आप सभी प्रिय श्रोताओं को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए है। सोमवार का अगर व्रत करते हैं तो कैसे करें, एकादशी सोमवार एक साथ कैसे व्रत किया जाता है। सोमवार को अगर एकादशी पड़ती है तो पूजा पाठ के कुछ नियम बदल जाते हैं, तो उन नियमों का भी ध्यान रखें। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि सोमवार 15 दिसंबर को हम सभी एकादशी व्रत करेंगे और सोमवार व्रत करने वाले भी इसी दिन व्रत धारण करेंगे। दो व्रत एक साथ पढ़ना किसी चमत्कार और सौभाग्य से कम नहीं है। सफला एकादशी सोमवार 15 तारीख को व्रत किया जाएगा, तो 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:05 से 9:11 के आसपास अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। यही समय व्रत खोलने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आगे राहु काल इत्यादि का समय भी बतलाऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, एकादशी व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश होता है। एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं ना, तो कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखें। जैसा कि गुरुजी ने हाल ही की कथा में एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, अगर इस दिन किया जाए तो लाभ होता है। आप सभी शिव भक्त हैं, सोमवार की महत्वता हम जानते हैं। एकादशी के दिन यह सोमवार पड़ जाए तो यह हरिहर मिलन एकादशी रूप में जानी जाती है। इस दिन दंतेश्वरी माता माँ प्रत्यंगिरा का नाम लेकर गुरुजी कहते हैं, एक हाथ में जल और एक हाथ में दूध, एक धार से, एक हाथ से दूध और एक हाथ से जल एक धार से शिवलिंग पर चढ़ाई जाए और इन दो माताओं का नाम लिया जाए, दंतेश्वरी माता और माता प्रत्यंगिरा। इन दो देवियों का नाम लेकर शिवलिंग पर लगातार अपनी मनोकामना कहकर जल चढ़ाया जाए तो कैसी भी परेशानी हो उसका निदान होता है। तो बहुत बड़ा और विशेष दिन है, तो इस उपाय को आप चलते फिरते शिव पूजा जब सुबह शाम करते हैं तो कर लीजिए। देखिए, कर्म तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ सुंदर धर्म का भी निर्वाह करते हैं तो लाभ तो होता ही है। सबसे पहले जल्दी उठें, गंगा जल से और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दो महामंत्रों का जाप करें। यह दो महामंत्र ऐसे हैं जिनका जाप चलते फिरते उठते बैठते हर अवस्था में किया जा सकता है। तो सूर्य उदय होने के बाद सुंदर रूप में आप सूर्य देवता को जल के लोटे में, क्योंकि पौष का महीना सूर्य भगवान को समर्पित है, जल के लोटे में आप लाल फूल और लाल चंदन डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाइएगा। 15 तारीख को सूर्य उदय का समय 7:06 रहने वाला है। सूर्यास्त शाम को 5:26 के आसपास होगा। इस दिन अमृत काल, हर कार्य की सिद्धि का समय 4:09 से सुबह 5:57 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत जो कि हर कार्य की जीत का समय है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, वह 12 बजे से लेकर 12:43 के आसपास रहने वाला है। तो हर कार्य की जीत के समय का आप सुंदर रूप में लाभ उठाएं। जैसा मैंने विदित कराया, तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ तुलसी में दीपदान किया जाएगा। यही दीपदान आपको तुलसी पूजा का संपूर्ण फल देगा। और साथ के साथ अपने माथे पर आप सभी तुलसी थोड़ा सा जो है मिट्टी जरूर धारण कर लीजिएगा, बहुत इसका लाभ शास्त्रों में कहा गया है। इसके साथ ही आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको दोनों व्रत करने हैं। कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम सिर्फ सोमवार का ही व्रत करें, ऐसा नहीं है। सोमवार का भी व्रत करना है और एकादशी का भी व्रत करना है। कई बार प्रश्न आते हैं, दीदी महादेव की पूजा पहले करें या श्री नारायण की। देखिए, दोनों देवी देवता एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो श्री नारायण प्रसन्न होते हैं, और श्री नारायण की आप पूजा करते हैं तो महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी एक साथ दोनों देवता की पूजा करें। सबसे पहले आप सभी अपने घर के मंदिर में, और इस बात का ध्यान रखें कि आप शिव पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, श्री नारायण की पूजा में भी चावल का प्रयोग नहीं होगा। एकादशी शुरू होने से लेकर समापन तक चावल को स्पर्श करना दोषयुक्त माना जाता है। तुलसी की पत्ती न तोड़े, किसी भी पेड़ की पत्ती ना तोड़े, भले ही बेलपत्र हो या किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। इस दूसरे नियम का आप जरूर से ध्यान रखें, ठीक है? तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाएगा। चावल का प्रयोग किसी भी स्वरूप में पूजा में नहीं करना है। घर में सोमवार एकादशी के दिन डीप क्लीनिंग नहीं करनी, किसी भी स्वरूप में घर में जाले इत्यादि नहीं लगाने हैं, निकालने हैं, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। वन्य जीव जंतु हो या किसी भी संक्षिप्त जीव जंतु की हत्या जो है अज्ञानता रूप में भी हो जाती है, तो इसका दोष कहा गया है। तो इस नियम का आप जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। इसके साथ साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि घर द्वार पर कोई भिक्षुक मांगने आता है तो खाली हाथ न लौटाएं।
थोड़ा सा ही सही, आप अन्न हो गया, वस्त्र हो गया, अपनी इच्छा अनुसार दान दीजिएगा, तभी आपका एकादशी व्रत सफल होगा। एकादशी व्रत करें या ना करें, चावल नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन बालों में साबुन शैम्पू नहीं किया जाता है, सोमवार के दिन नहीं किया जाता, क्योंकि साबुन शैम्पू में आजकल केमिकल हैं जिससे बाल चमकदार हो ऐसी वस्तु मिलाई जाती है और यह व्रत को खंडित कर देता है। तो सोमवारी एकादशी पर इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। और साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि महादेव हो या नारायण की पूजा में आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। प्रभु जी की पूजा में या तो तिल के तेल का या घी का ही प्रयोग करें, बस इस बात का आप ध्यान रखें। इनको आप इन नियमों को व्रत करें या ना करें, परंतु आपको ध्यान जरूर रखना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। भले ही आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी स्वरूप में आप कितने बड़े अनुष्ठान करते हो परंतु नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका जीवन निरर्थ है। और साथ ही आप व्रत नहीं भी करते हैं एकादशी का तो प्याज लहसुन तामसिक चीजें बिल्कुल भी खानी नहीं है। इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा और सुलभ माना जाएगा। नहीं तो नवग्रहों की दशा परेशान करेगी और जीवन किसी न किसी स्वरूप में दुखदायी होगा। आप जानते होंगे मंगलवार के दिन पक्षवर्धिनी एकादशी द्वादशी है, जो कि बहुत बड़ी द्वादशी मानी जाती है और वह पौष महीने में हो तो चमत्कार करती है। तो एकादशी के दिन तो नियमों का पालन करें ही, साथ ही द्वादशी के दिन भी अगर आप व्रत अनुष्ठान पूजन करते हैं तो अत्यधिक सुखद माना जाता है। मंगलवार के दिन पक्षवर्धनी द्वादशी है जो कि चमत्कारी रूप में कही गई है। अब जैसा मैंने विदित कराया आपको, इस तरह से नियमों का ध्यान रखना है। साथ के साथ आप सभी को जो महादेव का शिवलिंग है उसकी पूजा करते हुए एक उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी हो जल के लोटे में गंगा जल डालेंगे। गंगा जल का संबंध पितरों से होता है और 5 बेलपत्र डाल लीजिए। देखिए बेलपत्र पुरानी शिवलिंग पर चढ़ाई हुई प्रयोग में ली जा सकती है। तुलसी पत्र श्री नारायण के लिए प्रयोग होती है, तो तुलसी पत्र भी कभी बासी नहीं होती, कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। तो महादेव के लिए आप गंगा जल के लोटे में डालें, 5 बेलपत्र डालें, अपना नाम गोत्र बोलें और पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए स्वधा 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 बोलते हुए सबसे पहले महादेव के मंदिर जाएं, जहां पर नंदी बाबा बैठे हैं, उनके उठे हुए चरण पर थोड़ा गंगा जल आप डाल दीजिएगा अर्थात समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद पूरा जल गंगा जल के साथ 5 या 7 आपने जो बेलपत्र ली है उनके साथ आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और अपना नाम गोत्र आप जरूर बोलिएगा। ऐसी मान्यता है जो भी एकादशी के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है 5 बेलपत्र के साथ अपना नाम गोत्र बोलता है और साथ के साथ बहुत सुंदर भाव सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसके सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन कट जाते हैं और जीवन में परिवार पूरा इससे सुख प्राप्त कर ही लेता है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलता ही है। तो यह आपको सरल उपाय मैंने बताया जो आपको करना है। अब आपके घर पर जो श्री नारायण की मूर्ति है उनको भी आपको शंख में कच्चा दूध भरकर या पंचामृत रखकर उसमें तुलसी पत्र भर रखकर ओम श्री विष्णवे नमः या आप सभी ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप करते हुए श्री नारायण की संयुक्त पूजा करें, लक्ष्मी और पार्वती की संयुक्त पूजा करें, लाभ मिलता है। इसके साथ साथ श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को तुलसी की मंजरी की माला बनाकर अगर पहनाते हैं या तुलसी पत्र की माला पहनाते हैं तो लाभ देता है। तुलसी की लकड़ी एकादशी के दिन अपने घर में दीपदान के रूप में जरूर प्रयोग लेनी चाहिए, इसका भी लाभ कहा गया है। और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर श्रृंगारित किया जाए तो इसका भी अनंत गुना लाभ शास्त्रों में देखा गया है और वर्णन भी इसका मिलता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। आप सभी को सरल विधि से पूजन करना है महादेव और श्री नारायण का। उनको धूप दीप समर्पित कर कर सात्विक चीजों का भोग लगाना है और संकल्प जरूर लेना है। सोमवार का व्रत करते हैं एकादशी के साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों देवताओं की पूजा करें, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में पुष्प और थोड़ा तिल हाथ में लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे शिव नारायण, आज एकादशी का मैं सोमवारी व्रत करने जा रही हूँ, मेरे इस एकादशी व्रत को पूर्ण कर कर मुझे इसका सुंदर परिणाम दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प लेकर आप संकल्प की वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सभी को भगवान जी का सुमिरन कर कर आपको जो है नाम मंत्र जाप करना है। जैसे मंत्रों का जाप बहुत लाभदायक देता है। एकादशी व्रत की कथा सुने, पीपल पूजा करें
और साथ ही बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर दीपदान करें। विधि विधान से सोमवार व्रत कथा सुने और प्रभु की आराधना में अपना समय व्यतीत करें। तो सुबह इस तरह से सरल सी पूजा और नियमों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप चाय पी सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। बहुत बार बार मुंह जूठा ना करें, थोड़ा थोड़ा फलाहार लिया जा सकता है। चाय, पानी, दूध और सारी चीजें जो फलाहारी चीजें होती है वह एक बार बैठकर सेवन की जा सकती हैं। एकादशी व्रत पूरे दिन चलता है, पूरे दिन एकादशी व्रत किया जाता है। रात्रि को भी एकादशी व्रत किया जाता है। संभव हो रात्रि जागरण करें, नहीं कर सकते तो भगवान के समकक्ष ही आप एकादशी व्रत के दिन सो जाए। धरती पर सोना किसी गद्दे को लगाकर सुखद माना जाता है। रोज सोने वाले बिस्तर में एकादशी व्रती को कभी भी नहीं सोना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात हम सभी को दूसरे दिन द्वादशी पर अर्थात मंगलवार को जो मैंने शुभ समय बताया, उस शुभ समय में जल्दी उठना है। द्वादशी पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर द्वादशी पर तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी चढ़ानी चाहिए और तुलसी की परिक्रमा कर कर तुलसी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद द्वादशी पर अपने घर की रसोई पर चावल बनाने चाहिए मीठे रूप में, और एक समय का भोजन जिसे सीधा कहा जाता है, जिसमें आटा, दाल, चावल, अपनी इच्छानुसार गर्म वस्तु, तिल के दान की महत्वता है, इनको आप रखें और साथ ही कुछ दक्षिणा रखकर पंडित ब्राह्मण जी के लिए भिजवा दे। बहुत सुंदर माना जाता है जब ब्राह्मण देवता को भोजन निकाला जाता है कि या घर पर आमंत्रित कर कर खिलाया जाता है, गौ माता के लिए अन्न का सेवन के लिए निकाला जाता है, तभी एकादशी व्रत आपका सफल होता है। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। अब आपको अगर आप सोमवारी एकादशी और सोमवार दोनों कर रहे हैं तो रात्रि को, जैसे सोमवार व्रत में हम रात को भोजन खा लेते हैं ना मीठा, वह नहीं खाना होगा। इस बात का ध्यान रखना है। आपको भोजन करना होगा दूसरे दिन आपको भोजन करना होगा। और सोमवार व्रत का जो प्रसाद रखा है उसे मंगलवार की सुबह ग्रहण कर कर जब आप दान पुण्य श्री नारायण महादेव की पूजा कर लेंगे, समस्त कार्य कर लेंगे, उसके बाद आपको यह जो प्रसाद है सोमवार का, इसे ग्रहण कर लेना होगा। या फलाहार आप कर सकते हैं, छोटा फल खा सकते हैं, या तुलसी का पत्ता खा सकते हैं, या चने की दाल का सेवन कर कर आप अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस तरह से सोमवार और एकादशी दोनों व्रत के नियमों का पालन हो जाएगा और दो व्रतों का आपको फल भी जरूर मिलेगा। जब सोमवार के दिन एकादशी पड़ती है तो शाम को शिव मंदिर में श्री नारायण की मूर्ति के समक्ष तुलसी, बेलपत्र और जो हमारे पास पीपल पेड़ होता है, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान जरूर करना चाहिए। भगवान का नाम जाप करना चाहिए। गलत आदत, चुगली, छल, कपट से दूर रहना चाहिए। भले ही आप कितना व्रत कर लें, परंतु जब तक आप भगवान का सुमिरन नहीं करते हैं ना, तब तक आपका कोई भी व्रत उपवास सफल नहीं होता है। तो भगवान का सुमिरन, पूजा पाठ जो है ज्यादा करें। भले ही आप बहुत अधिक कठोर तपस्या नहीं कर सकते, दान पुण्य बिना तो व्रत अधूरा है। तो शिव शक्ति स्मरण कर कर दीपदान करें, ब्राह्मण भोज कराएं। गौ माता का उपवास नहीं है, गौ माता को हरा चारा और गुड़ और रोटी इत्यादि का आपको भोग लगाना है, अर्थात गौ माता को भोजन कराना है। चींटी चिड़िया के लिए भोजन कराना है, मछलियों के लिए दाने का प्रबंध करते हैं तो उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से आपको प्रभु की प्रार्थना करती है। निश्चित रूप से शिव नारायण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां बनी रहेगी, सौभाग्य बना रहेगा और हमेशा ही जीवन में दुख दारिद्रता का अंत होगा। शिवलिंग पर 5 स्थानों पर सोमवारी एकादशी के दिन बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। जैसे कि 5 जगह पर सोमवारी एकादशी पर आपको गंगा जल या जल सामान्य रूप से चढ़ाना है। जैसे कि श्री नारायण, जैसे कि गणेश जी के स्थान पर, महादेव के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान और माता रानी के हस्त कमल, इन 5 स्थानों पर आप जल चढ़ाएं। 5 स्थानों पर चंदन लगाएं। 5 स्थानों पर आप जो है बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद अपना नाम गोत्र बोलकर दीपदान करें। नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना कहें और इन 5 स्थानों पर स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना जो भी कहता है उसका भाग्य प्रबल होता है और महादेव और श्री नारायण की कृपा बरसती है। तो यह सरल कार्य करें। श्री नारायण के लिए पीले फूलों की माला उन्हें बहुत प्रिय है, तो पीले फूल की माला का प्रबंध करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। उपयोगी वीडियो रहा हो तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। तो जरूर से इस तरह से आपको यह व्रत उपवास करना है। हरे कृष्णा हरे रामा।